बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं हमारा कीर्तन। निज नाम सोई जाहिर हुआ है, जो हमारा प्रकरण चल रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, सरोज दीदी प्रकरण हमारा 57 है। हाँ 56 हो गया, 56 चल रहा है, 9 तक हो गया 10। हाँ प्रकरण 57 और चौपाई 66 76 76 है। वही मैंने कहा 56 नहीं होगा, नहीं 76। 76 है और चौपाई हमारी 10 है। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। आ जाओ, परम धाम के लीलाओं में डूबते हैं। रुत रंग रस नए नए, अलीखे सदा सुख कहे। सत जमुना तट किनारे, दो तरफ बराबर हारे। परमधाम में ऋतुओं के आनंद का रस नित्य नूतन बना रहता है। वह सुख सर्वदा ही अनंत रहता है। जमुना जी के किनारे दोनों ओर अति सुंदर वृक्षों की हारें अखंड रूप से शोभा ले रही है। तो कैसे जमुना जी के किनारे हैं, कैसे दोनों ओर का क्या भाव है सरोज दीदी, आप ही वर्णन करो। कैसे वृक्षों के हारे हैं, बोलो। प्रणाम जी। जमुना जी के दोनों ओर वृक्षों की हारे हैं, अमृत वन है और केली बोई अनार अमृत, ये वनों की शोभा है। नहीं ज्यादा बोल पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, जो भी बोला अच्छा। विजय दीदी बोलती हैं, मैं सामने पिक्चर रख देती हूँ, अब बोल लो, देखो बोल पाओगे। जमुना जी के दोनों किनारे, दोनों किनारे हैं, दोनों किनारों पर केली बोई अनार अमृत के घाट बने हुए हैं। घाटों हम्म। के पास देहरियां बनी हुई हैं, सुंदर देहरियां। आ जाओ विजय दीदी, आपने रीजन करा था, बाकी की शोभा आप वर्णन कर लो। कैसे किनारे हैं, कैसे रत्नों से जड़ित ये जल रोस। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। विजय दीदी आप हैंड रेज नीचे कर हैं। कोई दिल बात में नहीं, भाव। कोई बात नहीं, नहीं अभी हो जाएगा। देखो आप ही में वो बोलेंगी। मम्मी बोलो, आप कैसे वर्णन करोगे। दोनों बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ आप बोलो मम्मी, कोई बात नहीं, आप बोलो। बोलो मम्मी। यमुना जी के दोनों साइडों पे 7 घाट दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर। केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, ये दोनों तरफ से बहुत सुंदर वृक्ष और बड़ो बन के वृक्ष दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और दोहरियां, जो कि ये हमारे बहुत सुंदर
चारों तरफ से हमें दिखाई दे रही हैं। इसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ जी, प्रणाम जी। विजय दीदी। प्रणाम जी। हमारे रंग महल के सामने जो हमारे 7 वन आए, उससे आगे जमुना जी। जमुना जी के दोनों तरफ, अक्षरधाम की तरफ और परम धाम की तरफ, जो हमारे पास पर बड़े वन के वृक्ष आए हैं, ये घाटों का इन्होंने 7 घाट के रूप में सुशोभित। 7 घाटों के मध्य हमारी 6 द्योरियों की शोभा आई। इसमें जमुना जी के ऊपर में स्नान करने के बाद हम सब सखियां राज श्यामा जी के साथ इन द्योरियों में श्रृंगार कर। ये है हमारे इनके 7 घाटों की जो शोभा हमारे पाल पर। बिल्कुल। सुनीता, भी आप भी बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? प्रणाम जी। बिल्कुल आ रही है। फोटो नहीं आ रही है, हमें अक्षर आवाज ब्रह्म आ रही है। आ रही है? अच्छा, अच्छा। फोटो नहीं आ रही। प्रणाम यही बोलो जी। बोलो। कहना दीदी। हाँ बिल्कुल विजय दीदी, ठीक है। हाँ। यमुना जी के दोनों साइड में अक्षर ब्रह्म की तरफ और रंग महल की तरफ 7 7 घाट आए हैं। केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामुन तथा वट के वृक्ष। और फिर उसके आगे बहुत अच्छी छुटक छुटक देहरियां हैं, जिसमें हम पाट घाट से जब जमुना जी में छलांग लगाते हैं, उसमें स्नान करके फिर छुटक छुटक देहरी में अपना श्रृंगार करके और फिर अपने रंग महल की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम ठीक है। जी। बिल्कुल ठीक है। आप देखो सुनीता, अभी सोचो आप कितना नया तारतम्य लिया, और देखो परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना। कितना लाड धनी का बरसता है सुंदर साथ के ऊपर। सत जमुना तट किनारे, तो ये सर्वदा ही आनंद बना रहता है, सर्वदा ही जमुना जी के किनारे दोनों ओर सुंदर वृक्षों की हारे अखंड रूप से शोभा ले रही हैं। सत डारी झलुबे ऊपर जल, खुशबोए हिंडोले शीतल। सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैना पट। यमुना जी के पाल पर आए वृक्षों की डालियां जल के ऊपर झूलती रहती हैं। इन डालियों में हिंडोले लगे हुए हैं। याद करो वो सुख, कैसे हम इन हिंडोलों से और डालियों में उछलती हुई, जैसे हिंडोला झूल रहे हैं, फिर वही डालियां किनारे पर, डालियां जो लगी है ना इस किनारे पे भी दिखाऊंगी नक्शा, उस पे झूलते हुए जमुना जी में छलांगे मारती हैं। इन डालियों में हिंडोले लगे हैं, जिनमें झूलने पर सुगंधित और शीतल हवा के झोंके आनंदित करते हैं। खुशबोए हिंडोले शीतल। हे सुंदर साथ जी, अपने आत्मिक नेत्रों से हौज कोसर तालाब के किनारे की अखंड शोभा को देखिए। सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैना पट। जी यहाँ हौज कोसर का वर्णन आएगा। सत सुख, जमुना मतलब जमुना जी समा रही है हौज कोसर में, तब सत सुख तालाब की बात करी है किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों की जमुना बात की गई है यहाँ दोनों पर। की बात। यहाँ पर फिर कह रहे हैं नहीं, अंतर्दृष्टि खोल करके आप भोज को सर तालाब के किनारे जो जहाँ से मुड़ के जाते हैं ना, दिहोरियां बनी हुई जमुना हैं जी। 90 उनकी भी शोभा देखी। हम्म, वैसे तो यमुना जी के किनारे पर वृक्षों की डालियां, बड़े वन हम्म, के वृक्षों की डालियां कैसे बढ़ करके जो जो छूटक छूटक दियोरियां वहां से चबूतरे तक, जल चबूतरे तक जमुना जी के अंदर आ रही हैं, और इन वृक्षों की डालियों में कैसे हिंडोले लगे हुए हैं। जब हिंडोले सखियां लेती हैं तो उनके वस्त्रों से चारों तरफ ऐसे भी खुशबुएं आती हैं, सुगंधित हवा चलती है, मन सुगंध। तो कह रहे हैं अब अंतर्दृष्टि खोल करके अब आगे हौज कोस्तर की तरफ चलिए और दोनों किनारों की शोभा देखिए। हम्म। ये देखो यहाँ से
हौज कोसर जमुना जी, जैसे जहाँ हिंडोले झूला लेते लेते जमुना जी में छलांग लगा लें अपन, जमुना जी में कश्तियों में बैठकर कोई मगरमच्छ की सवारी करके हम सब मिलके यहाँ पे हौज कोसर के किनारे, यहाँ किनारे उस तट का तालाब आ व्यू, गया ना, शब्द तालाब। तालाब आ गया, हाँ तालाब को हौज बहुत कोसर का कोसर तालाब हो गया। कि यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हौज कोसर का आनंद लें। ठीक है, अब देखते हैं धनी कहाँ लेके जा रहे हैं। पशु गाय लगावे रट, गिरदवाई दिहुरी निकट। फिर से वहीं आ गए। बड़ा अचरज मोहे ए सुन क्यों रहे झूठी दे। हौज कोसर तालाब के चारों ओर घेर कर दिहुरियों की शोभा आई है। गिरदवाए दिहुरियां निकट, उनके निकट विचरण करने वाले जानवर गा गा कर धाम धनी के नाम की रट लगाया करते हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि परम धाम की इस लीला के आनंद को सुनकर भी ये तन अभी तक क्यों खड़ा है। चारों ओर घेर कर कौन सी ड्योरियां आई हैं, बताओ सुंदर साथ जी। हौज कोसर तालाब के चारों ओर घेर कर। हाँ जी ज्योति जी, कैमरा खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज जा रही है ना? बिल्कुल दीदी बिल्कुल आ रही। वो जो देहुरी आई है ना, 124 देहुरी छोटी वाली, और 100 जो बड़ी देहुरी है 28 देहुरी है, तो उसकी ही शोभा का वर्णन चल रहा है कि तालाब है, जो ताल है, उसके चारों किनारे पे आया है। तो और उसके बीच में जो कटिपाल की सीढ़ी आती है, उसका ही वर्णन हो रहा है दोनों तरफ से, कि और कटिपाल भी से। ड्योरियां, हाँ और ड्योरियों का और वर्षा। देहुरिया, हाँ वहाँ आई है। जहाँ हम आते हैं ना पीछे से झुंड के घाट में, तो देहुरी आती है, दो देहुरी आती है। इसके बाद वो किस पे आई है? बनरौस पर आई है दीदी, वो देहुरी। हाँ दो- हाँ हाँ, तो फिर पहले वो देहुरी आती है, फिर इसके बाद वो झुंड के घाट जो बोलते हैं ना, हमारी अगवानी के लिए वो पहले वही आते हैं, वही वर्णन आता है। बिल्कुल। और वर्णन करो वर्षा, आप भी करो। प्रणाम दीदी। कोलकाता तालाब में 128 हाथ आए हैं और प्रत्येक हाथ में एक एक ड्योरी आई है। तो चारों तरफ घेर कर 128 ड्योरियां भी आई है कोलकाता तालाब में। बाकी चारों तरफ चारों दिशाओं में घाट आए हैं। पूरब में आया है, पश्चिम में, जैसे तो पूरब की तरफ आया है सबसे पहले 16 ड्योरी का घाट आया है। उत्तर की तरफ 9 ड्योरी का घाट आया है और दक्षिण की तरफ 13 ड्योरी का घाट आया है और पश्चिम दिशा में झुंड का घाट आया है। और जो ये कटिपाल की सीढ़ियां आई है, उसमें भी जो नीचे मंदिर है, उनके ऊपर भी देवदेव की कृपा है। प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, सबने बोल लिया। सुनीता दीदी आपने भी रेज किया था हैंड रेज। कोई बात नहीं, आगे चलते, आगे की चौपाई का वर्णन कर लेंगे सुनीता दीदी। उनके निकट विचरण करने वाले जानवर, चारों ओर घेर कर जो देहुरियों की शोभा आई है ना, उनके निकट विचरण करने वाले जानवर गा गा कर धामधनी के नाम की रट लगाया करते हैं। ए सुन क्यों रही झूठी दे। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखो केली, तब झूठा दुख देओगे ठेली। माया के इस झूठे खेल को हम तभी छोड़ पाएंगे, कब? जब हमारे हृदय में परमधाम के अखंड सुख आ जाए। तो महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, क्या कह रहे हैं कि जब आप प्रेम में डूबकर परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव करेंगे, तब आप झूठे संसार के दुखों को स्वतः ही छोड़ देंगे। सत्य साई सो करो विलास,
तब टूट जाए झूठी आस, ज्यों ज्यों लियोगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। हे सुंदर साथ जी, जब आप ध्यान द्वारा अपने प्रीतम से आनंद की लीला में मगन रहेंगे, तब क्या होगा? तब मायावी सुखों से शाश्वत सुख पाने की झूठी आशा समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आप चितवनी में डूबकर परम धाम के अखंड सुखों को प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे माया का ये दुखमय संसार छूटता जाएगा। जो जो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटे गो झूठो सुपनों। बड़े ही लाड से धनी समझा रहे हमें कि ऐसे करो फिर ऐसे होगा। जैसे जैसे आपके हृदय में परम धाम के अखंड सुखों की लहरें आने लगेंगी, वैसे वैसे सांसारिक सुखों से आसक्ति हटती जाएगी। यानी हमें यहाँ के संसार के सुख जहर के समान लगने लगेंगे, आसक्ति हो जाएगी, मन ही नहीं लगेगा उसमें। जब ध्यान में परम धाम के सुखों की अनुभूति होने लगेगी, तब ये झूठा स्वप्नमयी जगत छूट जाएगा, वहां से मन हट जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? फिर से परम धाम के मंदिरों मोहल्लों में ले चल रहे हैं धनी। देखो मंदिर मोहल झरोखे। पहले जमुना जी में सैर कराई, हौज कोसर में सैर कराई, वहां की छुटक छुटक त्योरियों में श्रृंगार कराया धनी ने। अब मंदिरों में लेके चल रहे हैं। देखो मंदिर मोहल झरोखे, जो छूट जाए दुख धोखे। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। हे सुंदर साथ जी, अब आप चितवनी में बैठकर परम धाम के महलों, मंदिरों तथा झरोखों की शोभा को देखिए। इसमें छलमयी जगत के दुखों से, इससे छलमयी जगत के दुखों से आपका संबंध छूट जाएगा। और इस बात पर विचार कीजिए कि ये झूठी माया बारंबार आपको अपनी जाल में फंसाती रहती है। ये हमारे साथ प्रैक्टिकल होता है, बार बार पल पल हमें अपने जाल में फंसाती है माया। परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति हुए बिना इस मायावी जगत से कोई भी पार नहीं हो सकता। तो क्या करना है? प्रेममयी चितवनी में डूब जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, कोई भी साधन नहीं है कि माया से उबर पाए हम। माया डूब जाने के अतिरिक्त माया से उबारने वाला अन्य कोई भी साधन नहीं है। तो हमें परम धाम के महलों में, कौन से परम धाम के महल हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से झरोखे हैं, वर्णन करो। परम धाम के महलों का, परम धाम के मंदिरों का, परम धाम के झरोखों का थोड़ा थोड़ा वर्णन बोलो, तो तभी हमारे अंदर से माया के सुख भाग जाएंगे। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। जो हमारे महल मंदिर आए हैं, पहले तो हम जब जाते हैं अपने रंग महल में, तो 6,000 जो हमारे मंदिर आए हैं, उसमें हमारे झरोखे हैं। जैसे पहली भू में है तो 22 सीढ़ियां चढ़ के
झरोखे में जाते हैं, और पूरा 7 वन जो आया है वहां से मिलान हुआ है, तो वहां से हम झरोखे से अपने वहां तक जा सकते हैं, जमुना जी तक जा सकते हैं। और दूसरी भूमि में 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं, तो वो भी मिली हुई है, वो भी 78 हाथ के जो वृक्ष बने हैं वो भी दूसरी भूमि में भी मिली हुई है, तो हम वहीं से नजारे पूरा देखते हैं। और और दीदी बोले कि दूसरे सुंदर साथ जी बोले महलों मंदिरों सभी आया है। चित्रा बोलो। हाँ कोई नहीं, और सुंदर साथ बोल लेते। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ, परम धाम के महलों और मंदिरों की और झरोखों की चौपाई है। तो राजी यही सुझा रहे हैं कि जैसे हमारी 2 मंदिरों की हारें आई हैं, जैसे ज्योति दीदी ने बहुत प्यारा बता दिया कि उनके झरोखे कई 22 सीढ़ी ऊंचे हैं। तो एक एक मंदिर में कहते जब तुम अपनी सुरता लगाओगे ना, तब तुम्हें यहाँ से आसक्ति टूटेगी, जिसका भाव है कि जब हमें ये लगेगा कि वो एक एक मंदिर मेरे से बिलोंग करता है, वो मेरा एक एक मंदिर मेरा है। मतलब सोचो हम यहाँ पे नश्वर चीजों के लिए, घरों के लिए कितना वो करते हैं कि हमारे पास अपना घर है कि नहीं है, यहाँ कितना मैटर करता है ये। और वहाँ बिल्कुल अखंड नूरी परम धाम में राज्य कहते हैं कि मैंने एक एक महल तुम्हारे लिए वहां पे खड़ा कर दिया है, मैं खुद एक महल बन के खड़ा हो गया हूँ। तो तुम्हें कैसे यहाँ की आसक्ति फिर धीरे धीरे छूटेगी ना, यहाँ से अटैचमेंट, जब हमें ये भाव आएगा कि मेरा इतना सुंदर मंदिर है, एक एक मंदिर में इतने इतने सेजा, हिंडोले, ताके, वहां शीशियां पड़ी हैं कांच की, एक एक मंदिर की स्वरूप इतना सुंदर है। धनी ने क्या चित्रकारी कहते, वहां पर मंदिर में अंदर जाके देखो, बैठो, विचरण करो, उन उस गिलम पर चल के देखो कहते एक बारी, तो कितना प्यारा। अंदर दिल में यही भाव आ रहा था कि जब एक एक महल हमारा होगा, हम वहाँ की रानियां हैं, तो जब रानी को रानी होने का पता चल जाएगा, उसके बाद फिर कोई उम्मीद और किसी से नहीं बाकी रहेगी ना। तो ये कितने प्यारे सुंदर चित्र जैसे हम देखते हैं, जाली द्वार, दरवाजे, इन इन इनसे हम फटाफट से अपने झरोखों में चले जाते हैं। कैसे हमारे आभूषणों की आवाज गूंजती है, चाहे हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी है, चाहे हमें 22 सीढ़ियां चढ़नी है, वहां से खेलते खेलते, बातें करते करते, कैसे हम उन 7 वनों की जो डालियां हैं उनसे उन वृक्षों में घूमने चले जाते हैं। और वो वृक्षों के जो तने हैं वो भी एक एक महल और मंदिर के समान है, उसके अंदर भी चित्रकारी है, उसके अंदर सोचो नीचे से ऊपर की भूमि पे जाना है तो हम थंबों से चले जाते हैं, वो भी एक एक महल के समान थंब हैं, जो हमारे ये 4, 8, 16 और फिर से 8 और 4 की जो हमारे त्रिपोली आते हैं दोनों मंदिरों के बीच में। तो वो इतनी सुंदर गलियां जिनमें झालर लटकती है मोतियों की। तो कितना प्यारा राजी बताना ये चाह रहे हैं कि जब इसमें तुम घूमोगी ना, तभी तुम्हें यहाँ से माया से डिटैचमेंट होगी। जब यहाँ से डिटैचमेंट होगी तो वहां से फिर अटैचमेंट हो ही जाएगी। हाँ जी। राम जी। छोड़ घर को सुख अलेके, आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्म पर आत्म पेखे, सुख उपजे सत अलेखे। तो क्या कह रहे हैं धनी, अपने परम धाम के अनंत सुख को छोड़कर आत्मा को क्या आवश्यकता है कि वो इस दुखमयी जगत को देखे। जब आत्मा चितवनी में अपने मूल तन परात्म को देख लेती है तो उसके हृदय में धाम का अनंत सुख प्रकट हो जाता है। जब आत्म ने दई साख, साथे भी कही बेर लाख, सत धनिये साख आए दई, सो तो सत वतन वालों ने लई। जब मेरी आत्मा ने प्रीतम के दीदार के सुख का अनुभव किया और उसकी साक्षी दी, कुछ अनुभवी सुंदर साथ ने अपने आत्मिक अनुभव को अनेक बार, लाखों बार कहा। अनादि प्रीतम अक्षरातीत ने भी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी द्वारा साक्षी दी, तो उसे अखंड वतन वालों
यानी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि ने आत्मसात किया, अर्थात अनुसरण किया। तो जो ये लीला चल रही है अनुसरण की, सब सुंदर साथ अपने मुखार बिन से, चाहे वो अनुभव से बात कर रहे हैं, चाहे जिनको दीदार हुआ है, कैसे परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन कर रहे हैं। तो ये महामती जी की अंदर विराजमान धनी के द्वारा ही ये सब सुंदर साथ को लाड मिल रहा है। तो वैसे कह रहे हैं कि जब मेरी आत्मा ने, उनकी आत्मा ने प्रीतम के दीदार का सुख लिया और उसकी साक्षी दी, तो ये वाली बात किरण दीदी बताओ कि कुछ अनुभवी सुंदर साथ ने साथे भी कही बेर लाख, यानी यहाँ कैसा वर्णन कर चल रहा है कि कौन से अनुभवी सुंदर साथ ने उस समय कैसे अनुभव से अनेक बार कहा। ये उस समय का वर्णन चल रहा है जब पन्ना जी में, बंगला जी में बैठकर परम धाम के चितवन की वर्णन चलता था और सुंदर साथ वहां के। तो मुझे वो लालदास जी की बात याद आ रही है कि जब धनी पूछते थे कि बताओ हौज को सर की पाल कैसी है, तो ये अनुभवी सुंदर साथ ने कैसे क्या किया लालदास जी ने, तो वही बंगला जी में बैठकर अपने हाथ से वही मुक्का मारा। तो अनुभव हुआ होगा ना उनको, तभी तो वो बात अंदर आत्मा से अनुभव किया कि वो हौज को सर की पाल कैसी है, तो उन्होंने कहा कि वो पोली है। तो लाखों बार वर्णन चला। यही बात कहना चाह रहे हैं ना किरण दीदी, यही समझाना चाह रहे हैं ना धनी। हाँ जी, ये वाला कुछ अनुभवी सुंदर साथ में अपनी आत्मिक अनुभव को नेक वाला को बरका है ना। मतलब एक अतिशयोक्ति रूप में कह दिया, अलंकारिक रूप में, कि अनेकों बार सब सुंदर साथ ने, जो सुंदर साथ वहां ध्यान लगाते थे, चितवन करते थे, और शिव जी साहब रात भर 9 से 12 बजे तक परम धाम का वर्णन किया करते थे। तो वो बात कही गई है कि उन सुंदर साथ ने भी अपना आत्मिक सुख का मतलब बताया कि परम धाम में सुख क्या है, परम धाम के महलों के सुख, झरोखों के सुख, वहां के वनों के सुख, पशु पंखियों के सुख, तरह तरह के सुखों का वर्णन करते थे ना वहां पर सुंदर साथ। फिर कह रहे हैं कि और रक्षा थी मेरे हृदय में तो विराजमान हो गई, ब्रह्मवाणी का अवतरण कर दिया, जबकि परिक्रमा ग्रंथ भी इस समय जरूर उतर चुका होगा। पन्ना जी के ये प्रकरण सारे पन्ना जी में उतरे हुए प्रकरण है ना। तो सबने इसकी रास्ता अपनाया, सबने ध्यान लगाना शुरू किया, क्योंकि सब सुंदर सब बहुत ध्यान लगाते थे उस समय। और ऐसा तो है नहीं ध्यान के अंदर उनको परम धाम ना दिखाई देता हो, उनको तरह तरह से सुंदर साहब अपने अनुभव बताते होंगे ना, जरूर उसका वर्णन कर रहे हैं लाखों बार। मतलब लाखों बार, मतलब बैठ के वही बातें होती होंगी चितवन की हाँ, बात, तो पन्ना रात जी को भी का। आप देखिए ना, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद सब सुंदर साथ एक एक बात का वर्णन करते थे। फिर सवेरे भी छोटी वृत्त पढ़ी जाती थी, बड़ी वृत्त पढ़ी जाती थी, सुंदर साथ आकर के वृत्त को सुनाया करते थे। ज्यादा तो परम धाम का वर्णन होता था, श्रृंगार का वर्णन होता था, बाकी चुपाइयों का होता होगा, लेकिन ज्यादा इसी का वर्णन होता था। हम्म चप्पे चप्पे में घूमते थे सुंदर साथ, एक एक बात का सुख बताते थे कि वहां कैसे सुख है परम धाम में। तभी तो संसार छूटा उनसे। हम्म ज्यो ज्यो लियो सत सुख के तरंग, त्यों तो छूटे सुपन को संग। और मुझे ये छुपाई बहुत अच्छी लगती है, ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, ज्यो करते खेल छूटिया नजरों, रोहे चरणों तले महबूब। अच्छा। है ना? ज्यो ज्यो अर्श होवे नजीक, जैसे जैसे अर्श के हम नजदीक जाते हैं, परम धाम खेल त्यों त्यों दूर होता जाएगा। हम सोचते हैं, कैसे खेल दूर होगा। राजी तो एक एक बात बता रहे हैं, ये चुपाइयां ही सारी यही हैं कि कैसे खेल छूट सकता है आपका। ज्यो ज्यो उठे सत सुख को तरंग, त्यों तो छूटे असत को संग, खेल का संग छूट जाता है। राजी तरीके बता रहे हैं, याद करना पड़ेगा, उन सुखों में खोना पड़ेगा, ध्यान के द्वारा कोशिश करने की हम देखें इन चीजों। हाँ जी विजय बहन जी।
हाँ जी विजय दीदी। दीदी एक क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं, किरण दीदी से अभी बात हुई थी हाँ अभी हाँ अभी। कोई नहीं, कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने कहा पूछिए। छोटी व्रत और बड़ी व्रत, छोटी व्रत में तो दीदी वो करते होंगे सेवा पूजा सुबह से जैसे वो, तो बड़ी व्रत में क्या मतलब बोलते हैं, मैं ये पूछ रही थी। थोड़ा अच्छी तरह से वर्णन करते थे ना परम धाम के सातों परिक्रमा का, अच्छा, और खुल एक के बात और पूरी तरह से। पूछनी। बड़ी वृत्त बड़ा, जैसे छोटा थोड़ा संक्षिप्त वर्णन बड़ी वृत्त का है, बड़ा परम धाम बन, के सातों परिक्रमा का वर्णन होता था। जैसे छोटी वो व्रत उसमें, में भी वर्णन परम धाम का ही है विजय दीदी। हाँ नहीं मैं वो उसमें पूरी क्लियर करना चाह रही थी थोड़ा सा। हम्म वो थोड़ा संक्षिप्त वर्णन हो गया ना। हम्म। अच्छा, अभी जैसे वो हमारे आते पास हैं ना मुरली अवेलेबल घर से भी है सुबह आए विजय दीदी, हमारे पास हैं। छोटी व्रत भी है, बड़ी व्रत भी है, वो अवेलेबल भी है। हाँ वो जो जो सुंदर साथ जी याद कीजिए वो वाली कह रहे हो आप? वो तो नहीं अर्जी है नहीं बस। नहीं, नहीं नहीं, हाँ, छोटी व्रत है, उसमें भी परम धाम का संक्षेप में वर्णन है। बड़ी व्रत जो लालदास जी की है वो बड़ी व्रत है, उसमें विस्तार से वर्णन है। और दीदी एक बात और पूछना चाह रही हूँ। कल ऐसे बैठे थे तो बात चल रही थी, जैसे कहते हैं कि स्वामी जी ने अपने सामने ये बंगला गुम्मट जी बनवा लिया था और वो ऊपर ध्यान करते थे, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर अंदर जब लाए उनको गुम्मट जी में, जब उन्होंने छत्रसाल जी ने विराजमान किया उनको झूले के अंदर, तो वो पहले जगह बना चुके थे और ये पूरा धाम चबूतरा पहले ही बन चुका था, क्योंकि सुंदर साहब ने ये शरीर तो बाद में छोड़े ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये थोड़ा पहले सा ही इसका, तैयार कर दिया गया था, लेकिन जो डेकोरेशन है ना वो बाद में हुई। ये जो आज ब्रह्म चबूतरे पे इतनी डेकोरेशन हो चुकी, टाइलें लग चुकी, छोटे छोटे टुकड़े, ये तो सब अब लगे हैं। पहले तो तो जैसे कच्चा सुंदर साहब ने तन छोड़े थे उस टाइम पे श्री जी का अंदर बिल्कुल। ध्यान। ये नीचे था जमीन पे, उसके बाद एक तय ऊपर बनी गई। अच्छा, बस यही पूछना। सीढ़ियां वगैरह सब कुछ बाद में ही बना, ऊंचा कल ना कर दिया गया ना। दिनेश पंडित जी का कल एक इंटरव्यू आ रहा, तो वो लोग छत वो बताए थे। और एक बात ये भी बताओ थोड़ा सा कि ये हम शरद पूर्णिमा यहाँ पर क्यों मनाई जाती विजय है, ये दीदी बताओ। ये शायद वाला पॉइंट लेते हैं अपन, ये पढ़ के फिर ये वाली बात करते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब किरण दीदी लेती हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाली बात को अच्छे से बताती हैं कि शरद पूर्णिमा का, ठीक है। आत्म ने सत परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़िया न जाए। जब सत्य सुख पाया रस जीवरा तब ही चलिया निकस। जब आत्मा को सत्य की पूरी पहचान हो जाती है तब भी इस दुखमयी झूठे जगत को नहीं छोड़ा जाता। जब आत्मा को सत्य की पूरी पहचान हो जाती है, वो कह रही है तब भी, तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए, इस दुखमयी झूठे जगत को नहीं छोड़ा जाता। जब जीव को अखंड सुख का कुछ रस मिल जाता है तभी वह इस शरीर को छोड़ देने की इच्छा करता है। पहचान होना और सुख मिलना, है ना, भावार्थ में बता रहे हैं और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि प्रीतम के दीदार के पश्चात आत्मा को संसार का जरा भी मोह नहीं रहता, किंतु धनी के हुक्म से बंधी होने के कारण वो अपने शरीर का परित्याग नहीं कर पाती। अन्यथा माया के जीव भी उस अवस्था में आने के पश्चात तन को रखना निरर्थक समझते हैं। अब ये तो धनी का हुक्म है ना, जो जो टाइम जिस तन का लिखा है, तो अंदर से जीव रहना नहीं चाहता, लेकिन धनी का हुक्म उसको यहाँ इस संसार में रखता है। जब सत्य सुख लाग्यो रंग तब क्यों रहे झूठे को संग। जब धनी सो उपज्यो सत्य स्नेह तब क्यों रहे झूठी दे। जब आत्मा को अखंड सुख का रंग लग जाता है, अर्थात उसे अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तब वो माया के झूठे सुखों में नहीं फंसना चाहती। जब प्रीतम अक्षरातीत से अखंड प्रेम हो जाता है
तब वो इस झूठे शरीर के बंधन में भी रहना नहीं चाहते, अर्थात शारीरिक आवश्यकताओं के मोह से परे रहकर वो दिन रात धनी के प्रेम में ही डूबी रहना चाहती है। शरीर के बंधन क्या है? हमारी आवश्यकताएं। जब धनी का दीदार हो जाता है तो ना खाना अच्छा लगता है, कोई भी आवश्यकता है, किसी भी मोह, जो भी यहाँ पे हमारी दुनिया की आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के मोह से परे रहकर, मतलब किसी तरह से दिल ही नहीं लगेगा जिसको धनी का दीदार हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कई परमहंस हुए। याद करें उन परमहंसों की लीला को, कैसे उन्होंने राम रतन दास जी की क्या क्या किया उन्होंने। बताओ किरण दीदी, कैसे उन आवश्यकताओं, जो शारीरिक आवश्यकताओं के मोह से वो कैसे परे हुए। देखिए, जो ऐसा नहीं कि खाना तो पड़ेगा, नहीं वो ठीक है, कपड़ा वो पहनना तो मतलब पड़ेगा। इच्छा तो नहीं करती थी ना वो, मैं उनकी परमहंसों को नहीं याद नहीं, कर रही। ऐसे ना, जो हम ज्यादा इच्छा करने हाँ लगते हैं, हमारे शरीर की जरूरत से ज्यादा जब आवश्यकता कर लेते हैं, तो वो मोह हो जाता है। शरीर को सजाना, संवारना, बहुत ये कपड़ा पहनना, ये नहीं पहनना, इतने कपड़े हैं फिर भी और खरीद खरीद के रखते रहना, ढेरों लगा लेना। फिर और भी शरीर को सजाने की बात कह सकते हो, तरह तरह से सजाना। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी तो उसको देनी पड़ेगी, पर जरूरत से ज्यादा आज ये खा लो, वो खा लो, ये बना लो। मतलब जुबान के रस में भी डूबे रहना, कानों से जो जरूरत बात करनी सुननी है वही सुननी, वरना नहीं तो और भी बहुत सी चीजें हैं उसको हम सुनते रहें, मोबाइल को घंटों हम लगे रहें, उसी के पीछे उसको चलाते रहें। लोगों से बात जितनी करनी है वो तो जरूरत की करनी ही पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा हम फालतू की बैठ के बातें दुनिया भर की, उसको बुला लो, उसको बुला लो, उससे रिश्तेदारों को बुला बुला के उनसे बातें करना, फोन पे घंटों घंटों लगे रहो, तो वो भी तो जरूरत से ज्यादा ही है ना। बिल्कुल। मोह का बंधन है ये सारी चीजें। समय हम्म। खराब करना, उनको लगेगा इतना समय तो मैं अगर राज्य की तरफ लगा दूं, मैं राज्य के ध्यान में डूब जाऊं, तो वो ज्यादा अच्छा है। मोह है शरीरों से, रिश्तेदारों से, अभी हमने मोह पाला हुआ है। अभी उस सत को, सुख का जो एक रस आना चाहिए ना, सत के सुखों का, वो अभी हमें नहीं है। जब तक वो सुख का हमें एक मोह नहीं लगेगा, हमें शरीरों के दुनिया से मोह तभी हटेगा जो सत्य के तरंगे हमारे अंदर आएंगी, राज्य से प्रेम हो जाएगा, युग सुख से प्रेम हो जाएगा, परम धाम को देखने की इच्छा करेगी। हाँ, अपनी जमुना जी में हमने घूमना चाहेंगे, हौज कौसर में घूमना चाहेंगे, जहां भी इच्छा है परम धाम के झरोखों में बैठ जाइए, सात वनों के सुख लीजिए, कहीं भी बैठ करके जमुना जी में चले जाइए, आगे घूमने चले जाइए। मतलब ये इच्छा हमारी होनी चाहिए, पर ये नहीं कि आज इधर चले जाओ घूमने, अरे क्या बोर हो गए, चलो इधर घुमाते उधर घुमाते। वो कहते उनसे हट करके हमें राज्य के सुखों में ही लगना पड़ेगा। यदि हमें ये इच्छा पैदा हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब राज्य के सुख हमारे हृदय में आने शुरू हो गए, वरना अभी तो कोसों दूर है हम उस चीज से, पास में नहीं आए। बहुत अच्छा। अब यही करना है। वही बात आगे कह रहे हैं, जब सत्य सुख हृदय में आवे, अरवा तब ही निकस के जावे। जब सत्य सुख धनी पाया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। जब चितवनी द्वारा आत्मा के हृदय में अखंड सुख आ जाते हैं, तो आत्मा इस शरीर से निकल जाना चाहती है। जब जीव धनी के अखंड सुख को पा जाता है, तो वो भी इस शरीर में बंद कर नहीं रहना चाहता, अर्थात त्याग देना चाहता है।
तो इस प्रकरण की चौपाई 19, 20 तथा 21, ये तीनों चौपाइयां जो अभी पढ़ी है ना, उसको पढ़ने पर सामान्य रूप से क्या भाव निकल रहा है? यही भाव निकलता है कि परम धाम और युगल स्वरूप का दर्शन पाने के पश्चात जब वहां का अखंड आनंद मिलने लगता है तो क्या होता है? तो आत्मा या जीव, दोनों की बात कही है, इस झूठे शरीर में नहीं रह सकते। व्यवहार में यही देखा जाता है कि उपरोक्त अवस्था में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, महामती, श्री लालदास जी और अन्य बहुत से परमहंस पहुंचे थे, किंतु किसी का भी तन नहीं छूटा। बल्कि वो लंबे समय तक जागनी कार्य करते रहे। तो इस तरह के कथनों का भाव ये है कि ब्राह्मी अवस्था में पहुंचने के बाद कैसी अवस्था हो जाती है जीव और आत्मा की, कि जल में रहते हुए उस कमल की तरह हो जाती है, जो जल में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। यथार्थ है ब्रह्म सृष्टि तो वही है जो प्रीतम के दीदार के पश्चात भी अपने शरीर को न छूटने दे। ये देखो कितनी प्यारी बात कही। इस संबंध में श्री मुखवाणी का कथन देखने योग्य है कि जो हक देखे टिकिया रहे, सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजबूर, सोई करे वर्णन। क्या कह रहे हैं? कि जो हक को देख कर टिकिया रहे, यानी वो शरीर से भी यहाँ रहता है, वो अरस के तन है। यही वर्णन है ना दीदी, जो ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि वही तो है जो उनके कहने का मतलब है कि शरीर नहीं छूटता। ऐसा हम्म नहीं कि परम धाम देख रहे हैं तो हमारा शरीर छूट जाएगा। इतने हम्म परमहंसों का नाम लिया, जब उनका भी शरीर नहीं छूटा, उन्होंने लंबे समय तक जागने का कार्य किया, तो इसका मतलब कि शरीर के मोह से वो दूर हो गए, शरीर का मोह नहीं रहा। हम्म उन्होंने सुंदर साथ की जागने की वर्णन भी किया। इसीलिए ये छुपाई देख रखी है, जो हक देखे टिकिया रहे, सोई अर्श के तन। जो राज्य का दीदार करके, युगल स्वरूप का दीदार करके, परम धाम का दीदार अगर करके भी इस संसार में अपनी सुरता को वहां से लगाए रखते हैं, इस संसार से हटा देते हैं, उनका इस संसार से मतलब नहीं है, वहां उनके परम धाम में मूल तन है, सोई अर्श के तन, अर्थात उनके मूल तन परम धाम में है, वही आत्माएं यहाँ पर रह हम्म के राज्य का दीदार। क्योंकि एक ये शंका सी बन जाती है, ये बात भ्रांति फैला दी जाती है कि जो परम धाम का दीदार, देखो देखो ये चौपाइयों में लिखा हुआ है कि उनका शरीर छूट जाता है। तो वो इस चौपाई में श्रृंगार की वाणी है, लिखा है, जो हक देखे टिकिया रहे, सोई अर्श के तन, उनके ही परम धाम मूल मिलावे में है, सोई करे मूल मजबूर, वो परम धाम का वर्णन भी करते हैं, वही राज्य के श्रृंगार की बातें करते हैं, परम धाम का वर्णन करते हैं। समझ लो वो परम धाम के मोमिन हैं, उनका शरीर छूटता नहीं है। जो हक देखे टिके रहे, रुका रहता है उनका शरीर, इस संसार में रहता है। संसार में वो रहते हैं कैसे हैं? कमल के फूल की भांति। कमल का फूल जैसे रहता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ उनको नहीं लगता, वो माया में रह करके भी माया से कोसों दूर रहते हैं। माया उनको चिपकती नहीं, कोई रिश्ता नहीं उनको चिपकता, जो हो रहा है हो रहा है, वो ऐसे रहेंगे बस एक दृष्टा की भांति, उनको कोई रिश्तेदारी से मतलब नहीं। हंसी बहुत बड़ी है। आज मैं प्रकरण पढ़ रही थी बच्चों का कि हमारी हंसी क्यों होनी है, इतना हम परम धाम का वर्णन सुन रहे हैं, अपने सुखों का, युगल स्वरूप की शोभा का, सुख का वर्णन सुन रहे हैं, और इस माया का भी हमने देख लिया पूरी तरह से। माया क्या है? इसका अस्तित्व नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, और हमारे शरीर भी नष्ट होने वाले हैं, ब्रह्मांड भी नष्ट होने, यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है,
सब झूठा है, नश्वर है, मोह का बना हुआ है, मोह से उत्पत्ति हुई है। और इतना सुख सुन करके भी फिर भी अगर हम इसके अंदर मोह रखते हैं, इसको छोड़ नहीं पाते, तो इतनी बड़ी हंसी होनी है कि जो कि सहन भी नहीं होती। यही हंसी का बहुत बड़ा कारण है हमारा, और होनी भी है, ऐसा नहीं है। फिर भी रिश्तेदारों का मोह कहाँ किससे छूटा, क्षीर से मोह किसका छूटा। अभी कुछ बात सुनी नहीं तो हमारा तो हालत खराब हो जाती है सबकी, कोई बात सुन करके। कभी ये सोचा, ये रिश्ते लेने देने के लिखा हुआ कर्मों का फल है, लेने देने के कर्मों का फल भोगने के लिए वो हमारे रिश्तेदार बनते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सभी, सबके लिए। फिर भी काम हो नहीं छूटता, ये हंसी का कारण है। पर यहाँ जो छुपाई वो है कि हमें राज्य को देखना भी है, और इस संसार में तन को रखना भी है, और वहां सुंदर साथ को समझाना भी है, उसका वर्णन भी परम धाम का भी करके बताना है, उनकी श्रृंगार शोभा का भी वर्णन करना है। और रहना भी कैसे है, कमल के फूल की भांति। कीचड़ में रहना, ये संसार कीचड़ है, समझ करके रहो, तो आपको ये संसार नहीं लगेगा। कितनी ठीक है। मतलब दीदी एक सोचने वाली बात है कि ये मन में हम सोच रहे हैं कि संसार कीचड़ है ना। हाँ, बिल्कुल लगता नहीं है ना, कहने की बात है, सिर्फ हम कहने पढ़ की रहे हैं बात जब है। तक। प्रैक्टिकल में। हाँ, है तो कीचड़ी। हम्म, हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते को देखा, ये तो कोई किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे या बहुत अच्छे निकलते हैं, पति बहुत अच्छे। अदरवाइज कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है, सब सुख के हैं। आप काम कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पास पैसा है तो आपके बेटे बेटियां सब रिश्तेदार हैं, वरना कौन है किसके पास। जिसके पास कुछ नहीं है उनको कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। उनका हालत तो फिर वृद्धाश्रम में ही है, वहां भेज देते हैं, जाइए आप रहिए। कोई नहीं आजकल किसी का। धन्य कड़वा सच्चा दीदी है जो आप कह रहे हो, कड़वा सच्चा बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे हम कर रहे हैं किसी का तो सुख है, सारे सुखी हैं, खुश है। हमारे हाँ पास बिल्कुल। पैसा है तो सब सुख है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप नहीं करोगे किसके घर जाओगे, कितने दिन बैठ पाओगे, कोई नहीं रखता किसी को। 4 दिन नहीं कोई रखता, मैंने देखा। जब अंतर आँखां खुलाई तब तो बाहिर की मुंदाई, जब अंतर में लीला समानी तब अंग लोहु रहा ना पानी। जब आत्मिक नेत्र खुल जाते हैं तो बाहर के नेत्र बंद हो जाते हैं। जब आत्मा के हृदय में परम धाम की लीला बस जाती है तब शारीरिक अंगों में खून और पानी नहीं रहता। शरीर में खून और पानी के ना रहने की बात आलंकारिक रूप में कही जाती है। मात्र हठ योग की वह जड़ समाधि जिसमें प्राण दशम द्वार में आकर ठहर जाते हैं और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उसमें ही कई दिनों तक बिना रक्त और पानी के रहा जा सकता है। शेष सभी अवस्थाओं में इनकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। शरीर में रक्त या जल के ना होने का कथन का मूल अभिप्राय ये है कि हृदय में ब्रह्म लीला का आनंद बस जाने पर विरह और प्रेम की अधिकता में शरीर या संसार की ओर कोई ध्यान ही नहीं रहता। उनके लिए शरीर जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान होता है। जब देखा हास विलास गल गया हार्ड मांस श्वास, जब अंतर आया सुमरन रयो अंग ना अंतस्करण। जब आत्मा ध्यान द्वारा परम धाम की उस लीला को देखती है जिसमें अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ अति मधुर हंसी भरी वार्ता
हास विलास में डूबे होते हैं, तो पल पल हृदय में उसी का स्मरण होता रहता है। फिर क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि उसके शारीरिक अंगों तथा अंतःकरण की क्रियाओं में बहुत न्यूनता हो जाती है। विरहा प्रेम की इस गहन अवस्था में शरीर की हड्डियां और मांस गल जाते हैं तथा श्वास प्रवास भी की गति भी बहुत कम रह जाती है। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि प्रेम की उस गहन अवस्था में शारीरिक अंगों और हृदय का अस्तित्व नहीं रहता, अंतःकरण का अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसा भाव शब्दों की जाहिरी अर्थ में लिया गया है। सूक्ष्म अर्थ क्या है? विरहा और प्रेम की गहन अवस्था में क्या होता है? शरीर की प्रतीति नहीं रह जाती, वह प्रीतम की प्रेरणा मात्र से जीवन यापन के लिए अनचाहे रूप में ही कुछ क्रियाएं कर पाती है। दिल नहीं करता, लेकिन कुछ क्रियाएं जो जरूरी हैं उनका चिंतन, उनका मनन, विवेचन, खान पान सभी कुछ धनी की इच्छा पर निर्भर करता है, अपने पर नहीं। तो ये बहुत मार्फत की अवस्था है। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन ना रहे कछु नेम। हृदय में परमधाम के अखंड सुख की याद आने पर शरीर और संसार की स्मृति नहीं रहती। जब प्रेम की बहुत गहन अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस समय क्या होता है? कर्मकांड के नियमों का कोई बंधन नहीं रह जाता और प्रीतम के दीदार बिना चैन भी नहीं आता। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम थे वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। महामती जी क्या कह रही हैं? हे सुंदर साथ जी, मेरी एक विशेष बात को सुनिए। प्रीतम प्राणनाथ जी, इस श्रीमुख वाणी को, प्रीतम प्राणनाथ जी की इस श्रीमुख वाणी को खोल कर देखिए। देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। क्या मतलब? आंतरिक रूप से इसके गहन भावों में स्वयं को डुबोइए कि धनी अंदर से क्या कहना चाह रहे। इस ब्रह्मवाणी के वचनों को धनी परम धाम से लेकर आए हैं। धनी ल्याए धाम से वचन, परम धाम से वाणी आई है ये। इन वचनों से धनी के स्वरूप कभी भी अलग नहीं होते। धनी के चरण कभी भी अलग नहीं होते। वाणी को खोल कर देखने का क्या तात्पर्य है?
कि उसके गहन चिंतन मनन में डूबना। इस चौपाई में प्रयुक्त चरण का भाव पैरों से नहीं बल्कि नख से शिक तक पूर्ण स्वरूप से लेना चाहिए। श्री जी के वांग में कलेवर के रूप में 14 ग्रंथों का ये संकलित रूप श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी है। तो पूर्ण स्वरूप है ये, नख से शिक तक का। कैसे हो 14 ग्रंथ, वर्णन कर दो दीदी। रास कौन से चरण का है, फिर प्रकाश कौन से अंग का वर्णन है। तो पूर्ण स्वरूप है ये 14 ग्रंथ। हर 14 ग्रंथ में कैसे चिंतन, शॉर्ट में दीदी वर्णन कर दो कि रास हमें कहाँ लेके जाती है, प्रकाश क्या है, कौन से राजी के चरण का, फिर उसके बाद पिंडली, पूरा ये भाव ले लो। कौन ले रहा है? कोई लेगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग। पहले बोल दीजिए किसी भी सुंदर साथ को, बहुत हाँ से जी सुंदर सुंदर साथ, साथ जी, बहुत शीतल है, सुंदर साथ चित्रा बैठे है, हैं। सुनीता है। चित्रा शीतल सब बोलो, आगे सबको सुंदर साथ में जागने के जी काम में 14 आगे ग्रंथों बढ़ना के है। बारे में बहुत, कोई भी वर्णन कर सकते हैं, करिए सुंदर जी। जितना आता है, बाकी का आगे आधा कोई और बोल देगा। 14 अंग पूर्ण स्वरूप जो है ब्रह्मवाणी। हाँ जी वृंदा दीदी आप बोलो ना। रास को क्या कहा, प्रकाश को क्या, रास में क्या वर्णन है, शॉर्ट में तो बोलना है। रा, रस ही चरण प्रकाश पिंडुरिया खटरित घुटन कलश जंगन की सनंद कमर कर किरंतन सोहे नाभि खुलासा उदर खिलवत की हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिनगार नासिका सिंधी श्रवण मार्फत नयन सुक्यामत नामा 14 अंग मिली एक धनी के। उसे क्या है फिर बहुत 14 अंग मिली। नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया, आपको तो चुप ही प्रणाम याद जी, है। प्रणाम है ना प्रणाम। जी। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी आप ले लो। इसका वर्णन करके बताओ। हम बस ऐसे हम अपने पास 5 मिनट है कि कैसे पूर्ण स्वरूप हाँ जी, गहन चिंतन अपन क्या 2 है, मिनट रास है। हमें क्या देना चाहती है, प्रकाश क्या देना चाहती है। सुनीता जी, रास, रास को चरण कहा गया, चरण के बिना कोई भी इंसान खड़े नहीं हो सकता। तो रास में हमें क्या सीखना है, कैसे ब्रिज की लीलाओं में बंसी बजने पर हम कैसे उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, बंसी की आवाज सुनते घर छोड़ देते थे। वृंदावन में भी जाकर के उन्होंने बंसी बजाई तो हमें घर नजर नहीं आए, परिवार नजर नहीं आए, बच्चे नजर नहीं आए, सास ससुर को मर्यादा लोक लाज सब छोड़ करके हम कैसे वृंदावन में पहुंच गए। क्या आज बंसरी नहीं बज रही? उस बंसरी की आवाज सुन करके आज भी हमारी चाल रास वाली होनी चाहिए। प्रकाश में इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। तो उन्होंने कितना विरह किया अपने सदगुरु महाराज के लिए, कैसे बताया है कि कैसे हमने जीव को जागृत करना है। धामधनी कैसे वाणी हमारे लिए लेके आए, तारतम वाणी लेकर के आए, पीयू ले आए, बेर धोए 2 बार लेकर के आए। तो हमें पहचान करनी है अपने धनी की, अपनी आत्मा को जागृत कैसे करना है। कातनियों का प्रकरण अगर हम पढ़ें, कैसे संसार में आए तो सूट कैसे काटना है हमें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का तकला नहीं तोड़ना, सबके तकलों को सीधा करना है। नहीं तो राजी तो हमारी वीडियो बना ही रहे हैं, परम धाम में जो दिखाई जाएगी। कलश में भी अगर प्रकरण देखो, वेद और कतेब से कैसे परमात्मा की पहचान कराई गई है। रास के कलश के अंदर भी
विरहा के प्रकरणों को पढ़े कि विरहा में कैसे, जैसे कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो क्या हम यहाँ संसार में रहते हुए धनी के बिना कैसे रह रहे हैं। हमें धनी के बिना मछली की तरह तड़फना चाहिए, अपने प्रीतम को हर पल अपने हृदय में बसाना चाहिए। हमारा इश्क का भी यही लक्षण है। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर नजर पिया मिली। और उसमें कैसे वेद क्या है, वेद का कुहेड़ा क्या है, ब्रह्मांड का कुहेड़ा क्या है, यहाँ कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन तारतम वाणी के द्वारा धामधनी ने हमें अपने अक्षातीत की कैसे पहचान करा दी। सुनंद ग्रंथ में भी देखा जाए तो जितने पूरी कलश के प्रकरण है, वो सारे प्रकरण सुनंद के अंदर भी है। सुनंद से भी हम उन परमात्मा की हमें अक्षातीत की वेद के द्वारा भी पहचान करनी है, और कतेब ग्रंथ के द्वारा भी पहचान कराई गई है। कैसे हमारा मन जो है अबलीस है, ये हमें धनी की तरफ लगने नहीं देता। और हिंदुओं ग्रंथों के अंदर उसको क्या कहा गया, कलजुग कहा गया। इसकी हमें पहचान करनी होगी। जब तक हम इसकी पहचान नहीं करेंगे तो ये हमें रास्ते में रोड़ा बना रहेगा, अटकाता रहेगा। इस दजाल को, इस कलयुग को पहचान करना है हमें, और इनको छोड़ करके अक्षरातीत के चरणों में हमें लगना है। कुरान के अंदर कैसे हमारी सारी गुनाहियां, जो गवाहियां हैं, धामधनी ने लिखवा दी। और उसके बाद अगर देखें तो हमारी कीर्तन ग्रंथ आ गया। कीर्तन ग्रंथ में कीर्तन भी इसका हम कर सकते हैं, और सारी वाणी का पूरा सार है। सारी वाणी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है, अच्छी तरह से समझा हमने। यदि हमने इस ब्रह्मांड को समझ लिया तो फिर वो मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान। तो वो तो इंद्रावती जी ने किया, पर हमें भी ये ना कल को कहना पड़े कि हे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान। उस समय हमारे पास ना तो समय मिलेगा, ना फिर ये मौका मिलना है हमें, हम फिर से सूट काट के ले जाएं, फिर धनी को ले रिझा लें। ऐसा समय नहीं मिलने वाला। राज्य का धाम, स्वरूप, लीला सब जाहिर हो गई। परम धाम के अखंड सुख हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं इस वाणी के अंदर। फिर कैसे धाम चलने के प्रकरण है, चितवन के ऊपर है कि कैसे हमें चितवनी करनी है। चितवनी के बिना हमारी आत्म जागृत होने वाली नहीं है। सिर्फ वाणी बोलने पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक इन वाणी को हम अपने हृदय में नहीं लेंगे, उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे, उसको आचरण में नहीं उतारेंगे, रहनी में नहीं उतारेंगे, तो ये सिर्फ हमारी कंठ की शोभा, हमारी जुबान की शोभा ये बन करके रह जाएगी। ऐसा नहीं करना। अपनी आत्म को कैसे जागृत करना है, कैसे राजी ने अपने नूरी स्वरूप का वर्णन भी करके हमें बताया। स्वरूप सुंदर संकोच को मरु देखने ना कौन। इसी तरह से खुलासा ग्रंथ है, 14वां ग्रंथ खुलासा। खुलासा के अंदर भी कुरान के सारे भेद खोल खोल करके धामधनी ने हमें पहचान करा दिए। एक भी क्या ना जावे ही, दो भी कहीं क्यों कर। उसको एक नहीं कह सकते तो दो भी नहीं कर सकते। हकीकत और मार्फत की पूरी पहचान कराई खुलासा के अंदर। खिलवत के अंदर प्रेम रबद कैसे किया, इश्क रबद कैसे किया। ये सारा संसार झूठा है जिस खेल में हम आए हैं, और धामधनी हमें बुला रहे हैं कि आपने जो इश्क रबद किया था, उस इश्क रबद में जो इश्क को बड़ा किया कहा था, अब इश्क को बड़ा करके ले आओ प्यार, करो दीदार, है ना। परिक्रमा में राजी ने अपने धाम की, हमारे घर की, हमारे 25 पक्षों की एक एक बात को हमें बता दिया। अपने घर के सुखों को देखो, आपका घर कैसा है, ये संसार क्या है। अब पहले प्रकरण खिलमत में आ जाता ना, कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजरान। हमारी अपनी निस्बत को देखो, पहचान करो, कहाँ कैसे कैसे गंदी बदबुओं में रहते थे, आज तुम कैसे परम धाम के अखंड सुखों को ले रहे हो। सागर ग्रंथ में धनी ने अपने शोभा श्रृंगार का वर्णन हमें करके 3 बार राज्य के स्वरूप का वर्णन कर दिया, 2 बार श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर दिया,
एक बार सुंदर सात के स्वरूप का वर्णन कर दिया। हमारा वो मेहर का सागर, 8वें सागर का कितना सुख वर्णन करके हमें बता दिया। और श्रृंगार ग्रंथ में तो धनी ने 4 बार, एक बार नहीं 4 बार नख से शिख तक का वर्णन करके बताया। कोई एक बार नहीं बताता, राजी ने तो 7 बार वर्णन कर दिया। 3 बार सागर में, 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में, ताकि एक बार ना याद हो तो दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर श्रृंगार शोभा देखिए, शोभा को देखना है, श्रृंगार को देखना है, इश्क आएगा, प्रेम आएगा और हमारी नजर खुल जाएगी। और सिंधी में तो धनी ने ये बता दिया कि तुमने मुझे कितना जाना, कितना पहचाना, कितनी अपनी निस्बत की पहचान की। उस निस्बत के धरातल पर पहुंच करके कह रही है कि अब इश्क मांगू तो गुना। अब मैं इश्क उस अवस्था में, मार्फत की अवस्था में पहुंच करके कि अब मुझसे इश्क नहीं मांगा जा सकता। और ये भी बात है कि इश्क का जो आपके अंदर दर्द भरा हुआ है उसको लोगों के सामने भी वर्णन नहीं करना, रो रो करके दिखाना, रो रो करके बताना, ये भी ठीक नहीं। कहा मीठा गुज मशूक का, कब आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पान ना सुन सके आशिक छिपी रोए। जो परम धाम की वास्तविक है वो रोती नहीं है, दिखाती नहीं है, उसके आंसू अंदर ही अंदर जाते हैं। वो एक अंदर जाते हैं तो आत्म रोग बन जाते हैं। मार्फत में 7 क़यामत के निशान क्या है, वास्तव में मार्फत क्या है, धनी ने उसकी वर्णन करके बता दिया। और क़यामत नामा 2 नैन है, छोटा क़यामत नामा और बड़ा क़यामत। छोटा क़यामत नामा अगर पढ़ लेना, उसमें सुहागनिया के वास्तविक लक्षण क्या है, सुहागिन कैसे रहती है। जे उपजत नहीं अंग आहे 12,000 रूहन में काहे को आप गिनाए। कैसे आपने अपनी तस्बीह, गुदड़ी, करवा सब छोड़ना है, छोड़ो ही सबा। कैसे इन अपनी चाहनाओं को मारो कि आज रहने का दिन आ चुका है। कदी कहनी के मुक्ते बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप चावे ही कहनी लग रही चाम। इसी तरह से ही क़यामत नामा बड़ा क़यामत नामा है, उसको अपने हृदय में बसाना है कि उसमें सब बहुत अच्छा लगता है कि जो गलत कार्य करते कैसे उनको दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। कैसे 10 प्रकार की दोजख की अग्नि भी बताई गई। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। और कैसे क़यामत कब होगी, क़यामत वास्तविकता क्या है, किसे क़यामत कहा गया है, ये क़यामत नामा में सब बातें बताई गई। 14 किताबों का वास्तविक सार क्या है, अपनी आत्म को जागृत कर। धनी अपनी वाणी को लेकर के आए हैं। महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना हुए चरण। चौपाई आप पढ़िए। हाँ जी दीदी, दोहरा दो आप। महामती कहे सुनो साथ, देखो खोलवानी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। चरण का मतलब क्या है कि नख से चिक तक की शोभा में डूबना। धनी की शोभा को एक पल भी छोड़ना नहीं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।